हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो हम आपके लिए नया कंटेंट लेके आ रहे हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत पसंद आएगा। और जिस तरीके से आप हमारे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, तो हम आपके लिए नए नए कंटेंट लेकर आ रहे हैं। आज का कंटेंट बहुत ही करेंट टॉपिक पे है और सबके काम का है। जिन लोगों ने सोलर पावर पैनल लगा लिए हैं उनके लिए भी, और जो सोलर पावर पैनल लगाने वाले हैं उनके लिए भी। तो आजकल सोलर पावर पैनल का सिस्टम बहुत पॉपुलर हो रहा है और बहुत बेनिफिट है सभी के लिए। तो ये क्यों लगाना चाहिए और इसका बेनिफिट कैसे होगा और आपको क्या कैपेसिटी का लगाना है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आप समझेंगे इसके बेनिफिट क्या है और कैसे फायदा उठा सकते हैं और क्या क्या चीजें होती है। जो सोलर पावर पैनल जो होता है, ये पीवी सेल मतलब फोटोवोल्टिक सेल के बेस पे काम करता है। छोटे छोटे सेल होते हैं सोलर पैनल के अंदर, और एक सेल 0.5 से 0.6 वोल्ट जनरेट करता है डीसी वोल्टेज। एक पैनल में 30 वोल्ट से 40 वोल्ट डीसी तक का पावर जनरेट होता है, जो स्टैंडर्ड पैनल होता है 3 फीट बाई 6 फीट का। और इसके साथ जो इन्वर्टर होता है, जो हमको पावर जो घरों में लगती है वो एसी लगती है। सिंगल फेस में 230 वोल्ट एसी और 3 फेस में 415 वोल्ट एसी। तो इन्वर्टर का काम है कि 30 वोल्ट से 40 वोल्ट डीसी जो जनरेट हुआ है सोलर पैनल में, उसको 230 वोल्ट एसी में कन्वर्ट करना। तो बेसिकली पीवी सोलर सेल होगा, सोलर पैनल होगा और इन्वर्टर। ये पैनल और इन्वर्टर दो इंपॉर्टेंट चीज होती है जो हमारे सोलर पावर सिस्टम में होती है। अब क्या होता है, पहले यहाँ ये हम समझ लें कि सोलर पावर पैनल कितने टाइप के होते हैं और उसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो एक टाइप होता मोनोक्रिस्टलाइन पैनल। जो बेसिक पैनल है, इसकी साइज 3 फीट बाई 6 फीट होती है, स्टैंडर्ड साइज जो है। और ये 400 से 600 वाट के बीच में एक पैनल पावर जनरेट करता है। दूसरा होता है पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल, जो 300 से 350 वाट पावर जनरेट करता है। इसका साइज भी 3 फीट से 6 फीट के बराबर का होता है। दूसरा जो लेटेस्ट अभी चल रहा है टेक्नोलॉजी, वो है बायफेशियल क्रिस्टलाइन सोलर पैनल। ये 530 से 650 वाट एक पैनल जनरेट करता है और इसका साइज होता है 4 फीट बाई 8 फीट। ये बाईफेशियल मतलब इसके सोलर सेल दोनों तरफ लगे होते हैं, जिससे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। देख रहे हैं, ये 300 वाट, ये 400 वाट और यहाँ 530 वाट का पावर ही जनरेट करता है, मैक्सिमम 650 वाट। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कैपेसिटी की। किस कैपेसिटी कितनी होती सोलर पावर पैनल की, कितनी कैपेसिटी में केडब्ल्यूएस पर डे मतलब एक दिन में कितने यूनिट पावर जनरेट करेगा, इसकी कास्ट क्या होगी टेंटेटिव, और इस पे सब्सिडी कितनी मिलती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी आप सोलर पावर पैनल लगाने का प्लान करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी आवश्यकता कितनी है पावर की, और क्या कैपेसिटी का आप सोलर पावर पैनल लगाएंगे और उसकी कीमत कितनी होगी और उस पर सब्सिडी कितनी मिलने वाली है। आजकल घर घर में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये सब्सिडी मिलती है, तो अभी बहुत इकोनॉमिकल पड़ रहा है लगाना। और ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने घरों में छत पे सोलर पावर पैनल लगा के उपयोग कर पाएंगे। तो ये चीज बहुत ध्यान से देखिएगा। यदि 1 किलोवाट का सोलर पावर पैनल प्लांट है तो वो मिनिमम 2 यूनिट मैक्सिमम 6 यूनिट पर डे जनरेट करेगा। ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है। और इसकी कास्ट होगी 60,000 से लेकर 80,000 के बीच में। इस पे जो है सब्सिडी, सबसे ज्यादा सब्सिडी 30,000 की मिलेगी इस पैनल पे, यदि आप 1 किलोवाट का सोलर पावर पैनल लगाते हैं। तो यदि आप 2 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाएंगे तो आपको मिनिमम 4 यूनिट और मैक्सिमम 10 यूनिट पर डे ये पावर जनरेट करेगा। इसकी कीमत होगी 1,30,000 से लेकर 1,50,000 के बीच में। इस पे सब्सिडी आपको मिलेगी 60,000 रुपीज की।
यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाते हैं तो आपको 6 यूनिट से लेकर 18 यूनिट तक पर डे पावर जनरेट करेगा। मिनिमम 6 यूनिट, मैक्सिमम 18 यूनिट। ये मिनिमम मतलब कि आपके घरों में जब धूप नहीं आ रही, हल्की धूप आ रही या बादल है, तभी भी इतना पावर जनरेट हो जाती है। ये मिनिमम है इतना। तो मिनिमम 6 यूनिट, मैक्सिमम 18 यूनिट। इसकी कीमत आएगी 1,80,000 से लेकर 2,10,000 के बीच में। इस पर आपको 78,000 की सब्सिडी मिलेगी, गवर्नमेंट सब्सिडी देगी। यदि आप 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं तो ये मिनिमम 8 यूनिट और मैक्सिमम 25 यूनिट पर डे आपको पावर जनरेट करके देगा। इसकी कीमत होगी 2,75,000 से लेकर 3 लाख रुपए के बीच में। इस पे 78,000 की सब्सिडी मिलेगी। यदि आप 3 किलोवाट से 10 किलोवाट तक का सिस्टम लगाएंगे तो आपको 78,000 की सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। तो पहले क्या होता था, आपको सब्सिडी काट के पैसा देना होता था। अभी क्या होगा, अभी आपको पूरा पैसा जमा करना होगा। जब आपका सिस्टम लग जाएगा, सब डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, वो चलने लगेगा, तब आपके अकाउंट में इतनी सब्सिडी जो बताई गई वो वापिस आ जाएगी। इस पे आप लोन भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आप यदि 2 लाख तक का लोन लेते हैं तो इस पे 5.75 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा और ये 2 साल से 10 साल के बीच में आप लोन ले सकते हैं। यदि आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का लोन लेंगे तो 7 to 8% का इंटरेस्ट लगेगा। ये भी आप 2 साल से 10 साल के बीच में ले सकते हैं। तो ये बेसिकली फीचर्स हो गए सोलर पावर पैनल के। अब क्या होता है, सोलर पावर पैनल आपने लगा लिया तो आपकी बिलिंग कैसे होगी वो भी समझ लीजिए। नहीं तो आप ये सोचेंगे कि मैंने सोलर पावर पैनल लगा लिया, मेरा बिल तो जीरो हो जाएगा। जीरो भी हो जाएगा और बेनिफिट भी मिलेगा आपको एमपीबी से, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से। वो कैसे मिलेगा ये समझना जरूरी है। तो आपके घर में जो नॉर्मल मीटर होता है उसमें क्या होता है कि पावर जितनी आ रही वो कंज्यूम हो रही, आपका बिल उस हिसाब से आपका आ जाता है। लेकिन जब आप सोलर पावर पैनल लगाएंगे तो गवर्नमेंट सबसे अच्छा बेनिफिट ये दे रही है कि आपकी पावर को वो खुद खरीद लेती है। अदरवाइज पहले सुविधा नहीं थी तो आपको यहाँ पे बैटरी लगाना पड़ता था कि आप सोलर पावर पैनल लगा लें, फिर बैटरी लगाएं, वो बैटरी चार्ज हो, क्योंकि दिन में तो पावर की जरूरत कम पड़ती है, पावर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती रात में, तो आपको रात में पावर इससे मिलते रहे। तो आपका पहले क्या था, यदि आप 1 लाख रुपए का सोलर सिस्टम है तो 1 ही लाख रुपए की बैटरी लगती थी और बैटरी की लाइफ आपकी 3 से 5 साल होती है, उससे ज्यादा नहीं होती। तो हर 3 से 5 साल में आपको बैटरी बदलना पड़ता। तो ये बहुत कॉस्टली अफेयर था। तो लेकिन अब गवर्नमेंट ने जो स्कीम दे दी है उससे ये बिना बैटरी के सिस्टम लग रहा है और आपके घर में आपको पावर का यूज कर पाएंगे जो सोलर से बनेगी, और उस पर आप सब्सिडी भी ले पाएंगे। अदरवाइज ये बहुत कॉस्टली अफेयर था, हर आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। लेकिन गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी बेनिफिट दी है, इतनी अच्छी स्कीम है कि आप इसका पूरा फायदा उठा लेंगे। तो कैसे फायदा उठता है, ये आपके घर में मीटर पहले जो रहता है नॉर्मल वो बदल जाता है। आपके घर में लगेगा ट्राई पार्टी एग्रीमेंट वाला मीटर की जिसमें पावर एक्सपोर्ट कितनी हो रही है, एक्सपोर्ट मतलब आप सोलर से जनरेट करके एमपीवी के ग्रिड में कितनी डाल रहे हैं वो जाएगी, कहलाती है एक्सपोर्ट। और आप एमपीवी से कितनी पावर ले रहे हैं उसको बोलते हैं इंपोर्ट। तो आपने सपोज 1 यूनिट जनरेट करी और 1 यूनिट एमपीवी को दे दी, आप दिन में जनरेट करेंगे दिन में दे देंगे, रात में यहाँ से ले लेंगे। तो जितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे और जितना इंपोर्ट करेंगे, 100 यूनिट एक्सपोर्ट करी 100 यूनिट इंपोर्ट करी तो आपका यूनिट कंजम्पशन हो गया जीरो। और आपने 200 यूनिट एक्सपोर्ट करी और 150 यूनिट इंपोर्ट करी तो आपका हो गया 50 यूनिट का डिफरेंस। तो मतलब आप 50 यूनिट एमपीवी को दे रहे हैं। ठीक है, तो आप कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं कितना इंपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से इस मीटर में आपका कंजम्पशन आ जाता है। इसी हिसाब से आपकी बिलिंग होती है। बिलिंग ऐसी होगी कि आपका जितना सरप्लस यूनिट रहेगा वो आपके बिल में जुड़ते जाएगा
और एक जितना लगेगा वो कंजम्पशन का आ जाएगा, डिफरेंस का बिलिंग होगा। यदि आपने ज्यादा पावर जनरेट करी है तो आपका यूनिट कंजम्पशन का बेनिफिट आपको आगे मिलते रहेगा। बट ये 1 साल के बाद ऐसा नहीं है कि अगले साल भी आपके अकाउंट में चला जाए। 1 साल बाद यदि आपका सरप्लस यूनिट है तो यहाँ पे वो जीरो हो जाता है। मोस्ट प्रॉब्ली अक्टूबर नवंबर में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसको जीरो कर देती है। और जितना पावर आप एक्स्ट्रा जनरेट करके देंगे उस पे 3 रुपए यूनिट आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से मिलता है, जो आपका पैसा इसी में एडजस्ट हो जाएगा। आपको कैश पेमेंट या आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है। तो इसमें लगेगा एक एनर्जी चार्ज। जो भी एनर्जी आपकी नेट एनर्जी बच रही है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का मिला के डिफरेंस जो आएगा कि उस पे एनर्जी चार्ज लगेगा, जो टैरिफ गवर्नमेंट की है। जैसे 100 यूनिट तक जीरो, उसके बाद जो चार्जेस है, जैसा कि हमने हमारे कंटेंट में बताया हुआ पहले कि एमपीवी से बिजली का बिल कैसे जनरेट होता है, उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपका बिजली का बिल कितना आने वाला है। उसके बाद जितना भी पावर आपने एमपीवी से कंज्यूम किया है उसके ऊपर 1 रुपए 80 पैसे के हिसाब से KWH का चार्ज लगेगा, जो फिक्स चार्ज है। ये आपको फिक्स चार्जेस देना होता है। एनर्जी चार्ज आपके कंजम्पशन के ऊपर डिपेंड करते रहेगा। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। आप भी आपने यदि घर में नहीं लगाया है तो आप सोलर पावर प्लांट अपने घर में लगा लीजिए, गवर्नमेंट की सब्सिडी है, आपका बिल कम हो जाएगा। और हर बार इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस तो बढ़ने हैं, तो आप बेनिफिट अभी ले सकते हैं। इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं है, सिर्फ आपको इस पैनल के ऊपर डस्ट जमा हो जाती है, आपको कम से कम हफ्ते में 1 बार या 2 बार डस्ट साफ करना पड़ेगा, अदरवाइज इसकी पावर जनरेट करने की क्षमता कम हो जाएगी। और इस सोलर पावर पैनल की लाइफ करीब 25 साल है। 25 साल तक ये काम करेंगे। तो इसमें कुछ मेंटेनेंस नहीं है, कुछ नहीं है, इन्वर्टर भी खराब नहीं होता है। और इसके प्रोटेक्शन के लिए ऊपर एक लाइटनिंग अरेस्टर लग जाता है कि जब बिजली कड़केगी आसमान में, उसके प्रोटेक्शन के लिए लाइटिंग अरेस्टर, जिसको अर्थिंग से जोड़ दिया जाता है। जैसे हमने अभी पिछले एपिसोड में ही बताया था कि अर्थिंग सिस्टम और लाइटनिंग अरेस्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो आप हमारे कंटेंट को समझ गए होंगे। आप जरूर इसका फायदा उठाएंगे और हमारे चैनल को इसी तरीके से देखते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।